अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, कभी भी अगर ये इस फॉर्मेट में हो 1/3x इज इक्वल टू 1/4y इज इक्वल टू 1/5z, तो हम इसमें अगर x, y और z का अगर रेशियो निकालते हैं तो 3:4:5 डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन मैंने कंडीशन आपको एक चीज बोला होगा, न्यूमेरेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर ये 1 ना होकर के कुछ और अगर हो जाए तब आप क्या करेंगे, आप पहले बताइए। चलिए, अगर ये न्यूमेरेटर 1 ना होकर के दोनों, अच्छा अगर ये न्यूमेरेटर मान लेते हैं अगर 2 2 2 सेम होना चाहिए, 5 5 5 सेम होना चाहिए, तब भी ये ऐसा केस आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ लिख लूँ अगर 5/3x इक्वल टू 5/7y इज इक्वल टू 5/8z, तब भी अगर ये सेम अगर आ जाए तब भी यहाँ x, y और z का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 7 and 8। बट कंडीशन इज ऊपर वाला मेरा सेम होना चाहिए, तभी ये हम लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर ये अगर सेम अगर ना अगर हो तो हम फिर क्या करेंगे उसमें। सपोज क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से दे रहा हूं, 1 मिनट। अगर ये इस तरह से हो जाए तब आप क्या करेंगे, अब बताइए। तो जब भी अगर क्वेश्चन आपका अगर इस टाइप के अगर आ गए, जब भी अगर इस टाइप के, अब आप बताइए क्या ऊपर वाला सेम है। आप बताएंगे सर ऊपर वाला सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, देखिए इसको पहले हटा दूं। पहले मैं अब तक मेरे में ऊपर में क्या आ रहा था, चाहे तो मेरा कितना आ रहा था, 5/3x इज इक्वल टू 5/7y इज इक्वल टू 5/2z। चाहे तो ये आ रहा था, या फिर हमने तो डायरेक्ट ये बता दिया 1/3x बराबर 1/7y बराबर 1/8z। चाहे तो इस तरह से आ रहा था। मतलब मैंने आपको बता दिया, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे, इफ न्यूमेरेटर इज सेम, अगर न्यूमेरेटर किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर नीचे वाले को। अगर न्यूमेरेटर सेम अगर हो तो जो भी इसका डिनोमिनेटर में है तो वही इसका रेशियो हो जाएगा। तो पहले वाले केस में अगर इसकी बात अगर मैं करूं तो x:y:z कितना हो जाएगा, 3 7 2, ठीक है। और इस वाले केस में कितना हो जाएगा, x:y:z कितना हो जाएगा, 3 7 8। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने बताया कि सर अगर न्यूमेरेटर सेम हो तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। लेकिन अब आप ये बताइए क्या यहाँ न्यूमेरेटर सब जगह सेम है, बताएं। नहीं, क्योंकि यहाँ 3 भी है 7 भी है, तो दो जगह तो सेम है लेकिन एक जगह अलग है। तो अब आप यहाँ बताइए क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेम और इक्वल द न्यूमेरेटर। अब यहाँ इक्वल करने के लिए, इस न्यूमेरेटर को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि तीनों आपस में इक्वल हो जाए। तो चलिए अब मुझे 3 7 और 3 को इक्वल करना है। तो जब भी इक्वल करना है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 3 7 एंड 3 इज कितना हो गया। अब आपको एलसीएम आप अच्छी तरह से जानते हैं, 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 ही होगा। अच्छा 3 और 7, अब 3 और 3 का एलसीएम जब 7 अगर हो गया तो 7 का क्या हो जाएगा, 3 और 7 का, बताएं 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं,
तो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो 3 और 3 7 3 का एलसीएम 21। ठीक है, चलिए 21 आ गया। इसका मतलब अब हमको न्यूमरेटर को हमको क्या 21 बनाना है। तो देखिए 3 डिवाइडेड बाई 5 ये x है इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 y है इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 z है। अब हमको इस न्यूमरेटर को इक्वल बनाना है। क्या बनाना है? सेम बनाना है। तो अब आप बताइए क्या करेंगे। इस 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाए। तो आप बताएंगे सर इसमें आप 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आपने यहाँ पे अगर 7 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी तो 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ किए हैं तो वहां पे भी, ऊपर किए तो नीचे भी करना पड़ेगा, तभी तो फिर हमको तो सेम रखना है ना, 3/5 ही रखना है। तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 7 और 7 खत्म होकर के फिर 3/5 बच जाएगा। ठीक है, अब इस 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो मेरा 21 बन जाए। तो आप बोलेंगे सर अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 3। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई किए ऊपर तो नीचे भी तो करना पड़ेगा। सर यहाँ पे भी कर दो आप 3 से, तभी तो 3 और 3। अच्छा 3 और 3 को अगर हटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3 को मल्टीप्लाई कर दिए तब भी ये सेम है, 7/2 ही आएगा। अब बोलेंगे सर आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो 21 आ जाए। तो 7 और इसमें क्या करेंगे 7। जो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब ये हो गया। तो आप मुझसे ये करें सर 21 हमको क्यों बनाना है, हमको न्यूमरेटर इक्वल चाहिए। जब भी हम न्यूमरेटर को इक्वल कर देंगे तो फिर हम डायरेक्ट इस फॉर्मेट में पहुंच जाएंगे। अब ये मेरा कितना आ गया 3 × 7 21 डिवाइडेड बाई 5 × 7 35 इज इक्वल टू 7 × 3 21 डिवाइडेड बाई 2 × 3 6y is equal to 3 × 7 21 is equal to 5 × 7 how much? Clear? Now अब आपको चाहिए क्या, x is to y is to z। अब आप इस पे फोकस कीजिए, क्या ये पहले की तरह बना है कि नहीं बना। देखिए ऊपर सब में न्यूमरेटर में सब में 21 21 21 आ गया। जहां पे न्यूमरेटर सेम था यहाँ पे न्यूमरेटर सेम था। अब जब ये न्यूमरेटर आपका अगर सेम अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में वही उसका रेशियो है। 35 6 and 35। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। गेट माई पॉइंट? ओके, नोट डाउन इट। बस हमको ये न्यूमरेटर हमको ये सेम बनाना होगा, इसलिए चलिए एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? ओके, अब एक बार मैं और समझा देता हूं आपको इसी में। देखिए हमें तो ये फॉर्मेट पता है, हमें ये टाइप पता है जो सर आपने बोला था जब भी अगर न्यूमरेटर सेम अगर हो और इस फॉर्मेट में दिया हुआ हो, मतलब 5/3x 5/7y 5/2z, जब भी ऐसा अगर दिया हुआ रहे तो आपने हमें बताया क्या, जो भी नीचे वाला होगा वही उसका रेशियो हो जाएगा। तो x y और z का रेशियो हमने कितना लिख दिया 3 7 2। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला मेरा सेम है। अब आपने बोला क्या सर अगर 1 भी रहने से, तो 1 भी तो सेम है, तो यहाँ ये आ गया। लेकिन यहाँ मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया। हमने यहाँ न्यूमरेटर को हमने अलग अलग दे दिया, 3 दे दिया, 7 दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे सर 2 में तो है, 2 में नहीं होने से तीनों में सेम होना चाहिए या चारों में सेम होना चाहिए, जितने भी होंगे सब में सेम होना चाहिए। जैसे ये आ गया तो अब हमको इस न्यूमरेटर को पहले इक्वल करना है।
तो न्यूमरेटर को इक्वल करने के लिए हमने 3, 7 और 3 का एलसीएम ले लिया 21। हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ हम एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको इसमें कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इसके हम एलसीएम तक पहुंच जाए, ताकि तीनों में भी बराबर हो जाए। तो 3 में हमने 7 मल्टीप्लाई किया 21 आ गया। तो जब अगर 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करने के लिए। उसी तरह यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, तो यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे 7 से किया, यहाँ पे भी 7 से किया। अब मेरा ये फॉर्मेट आ गया कौन सा, पहला वाला फॉर्मेट की तरह। न्यूमरेटर इज सेम, नाउ न्यूमरेटर इज सेम, नाउ न्यूमरेटर इज सेम। जब भी न्यूमरेटर मेरा सेम आ गया तो जो भी डिनोमिनेटर होता है वही उसका रेशियो होता है। 35, 6, 35। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये दोनों तो सेम है, लेकिन काटने के लिए हमें तीनों में कुछ कॉमन चाहिए। तो तीनों में तो कॉमन है नहीं, सिर्फ इन दोनों में कॉमन है, इसलिए मेरा यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको दूं यहाँ पे, अगर 2/5 p is equal to 5/3 q equal to 10/7 pqr. Find p, q and r. आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। तो सिमिलरली आप इसी की तरह करेंगे। अब मैं इसका आपको डायरेक्ट में आंसर बता दूं, आप इसको खुद से कर लेंगे। हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 2, 5, 10 का एलसीएम। 2, 5, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 5 का एलसीएम 10, 10 और 10 का एलसीएम 10। तो इसके मतलब हमको इसको 10 बनाना है। 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10। यहाँ 10 × 1 तो 10 ही रहेगा, यहाँ तो सेम है। अब यहाँ 5 से किया तो आपको तो यहाँ से भी, यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा। अब ये तो सेम है ही, क्योंकि ये 10 ऑलरेडी है। अब ऊपर ये भी मेरा 10 आ गया, ये भी मेरा 10 आ गया, ये भी मेरा 10 आ गया। अब यहाँ कितना आ गया, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, 7 का 7। दिस इज योर आंसर। बस ये आप मेथड आप याद रखें, इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ठीक है, आज यहीं तक फिर रहने देते हैं। उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट और डिफरेंस टेक्निक हम पढ़ेंगे।